जोड़ने के समर्थक, तोड़ने के विरोधी, न्याय की प्रतिमूर्ति, किसानों के मसीहा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। आज भदोही जनपद के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज जो तिरंगा यात्रा का जो कार्यक्रम जो निकाला गया रेहनपुर गांव के लिए, उनके अध्यक्षता में, साथ में ही इस अभयपुर के सभासद श्री दिनेश पटेल जी, ज्वाला प्रसाद पटेल जी, संजय पटेल जी, समरजीत जी, तमाम यहाँ पे हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग, बच्चे, मैं सरदार पटेल जी के महापरिनिर्वाण दिवस पे आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आज ऐसे एक महापुरुष की को हम लोगों ने नमन करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने इस देश में छोटे छोटे जो राजे रजवाड़े थे, जो रियासत थे, लगभग 562 रियासतों को इन्होंने एक किया और अखंड भारत का निर्माण किया। आज देश की ये हालत है, देखा जाए कि जिन्होंने पूरे देश को अखंड किया, आज उनके जो वंशज हैं, जो उनके समाज हैं, आज खंड खंड में बिखरे हुए। आज तिरंगा यात्रा निकालने का यही एक मकसद, एक संदेश था कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के पदचिन्हों पे चल करके उनके सपनों को साकार करना है। तो समाज को हमें भी खंड खंड अपने समाज को अखंड समाज बनाना है। सरदार पटेल जी ने एक किसान के बेटे थे, ये अपने पिताजी के साथ खेतों में जाया करते थे। आज हमारा जो किसान समाज है, हमारा किसान समाज सीधा साधा हमारी बिरादरी है, जो खेतों में काम करती है, परिश्रम मेहनत पे विश्वास करती है। सरदार पटेल भी उसी समाज से थे, लेकिन जब इस देश में लोकतंत्र का गला जब घोटा गया, जब इन्हें 15 वोटों में से 12 वोट मिला हुआ था और नेहरू जी को मात्र 1 वोट मिला हुआ था, उस समय हमारे समाज के साथ जो है कि धोखा हुआ। उस समय लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। इस देश में जो है मनुवादी व्यवस्थाएं थी, ये हमेशा जो है कि आपको अपने मनुस्मृति के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार आपको नंबर 1 की कुर्सी बैठने नहीं। सरदार पटेल जी बहुमत में होते हुए भी उनको नंबर 2 की कुर्सी पे बैठाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को नंबर 1 की कुर्सी पे बैठाया गया। जैसे इतिहास में देखा जाए, एकलव्य का बहुत बड़ा धनुर्धर था, नंबर 1 का धनुर्धर था, लेकिन एकलव्य को भी नंबर 1 नहीं, उसका अंगूठा काट करके नंबर 2 पे ला दिया गया। क्यों? उस समय यदि हमारा समाज एकत्रित रहता, यदि उस समय हमारा समाज सड़कों पर उतर गया होता, तो निश्चित तौर से आपकी संगठन और एकता की ताकत, जो बदौलत सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल जी ने का सपना था कि हम किसान राज स्थापित करेंगे। उन्होंने किसानों के समस्याओं को नजदीक से देखा था। उन्होंने किसानों का जो बाढ़ और सूखा से जो किसान परेशान रहते थे, उन्होंने नेहरू जी को एक लेटर लिखे थे। उस लेटर में 3 बातें लिखे थे। इस देश में बाघ बंधे, दूसरा बात कि राष्ट्रीय किसान आयोग बने, तीसरा आरएसएस पे प्रतिबंध लगे। साथियों, इस देश में पहला जो उन्होंने कहा था,
देश में बांध बंधे, निश्चित तौर से साथियों देश में यदि बांध बन जाता, आज हमारे देश में बहुत सी भूमि जो है कि सिंचित नहीं हो पा रही है, सिंचाई नहीं हो पा रहा है। बांध होता तो नहरों में पानी जाता, सूखा से हमारे फसलें नष्ट नहीं होते, बरसात में हमारे फसलें नष्ट नहीं होते। बांध बनता तो नदियों में पानी रहता, जंगली पशु पक्षी पानी पीते, तो किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता। और साथ में ही जो देश में कल कारखाने हैं, जो उद्योगपति हैं, जो उद्योग हैं, उनके लिए फ्री में बिजली पैदा होती, तो एकदम सस्ता बिजली पैदा होता। 10 पैसे यूनिट बिजली, 5 पैसे यूनिट बिजली मतलब कि पैदा होता। यहाँ तक कि बिजली इतना पैदा होता कि आप विदेशों में भी बिजली का सप्लाई कर सकते। लेकिन आज भी उनका सपना साकार नहीं हो पाया। राष्ट्रीय किसान आयोग की बात किए थे बनाने के लिए। इस देश में राष्ट्रीय किसान आयोग बनेगा तो किसानों को जो कृषि यंत्र हैं, जो दवाइयां हैं, जो खाद हैं, बीज हैं, डीजल हैं, ये जो है कि लागत मूल्य पे किसानों को उपलब्ध कराने की बात कही थी। और साथ में ही इस देश में जो आरएसएस है, राष्ट्रीय सेवक संघ, जिसे आरएसएस कहते हैं, उस समय जब सरदार पटेल जी ने जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के जो रियासतों को एक में मिलाने का काम किए थे, और वहां पे तमाम जो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तमाम धर्मों के लोगों को एक मतलब कि धागे में पिरोने का काम किए थे। और यह देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो है कि है, यहाँ पे हर धर्म के लोगों का बराबर सम्मान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आज देखा जाए इस देश में जाति के नाम पे भेदभाव किया जा रहा है, धर्म के नाम पे भेदभाव किया जा रहा है, भाषा के नाम पे आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, यहाँ तक कि क्षेत्र के नाम पे भी भेदभाव किया जा रहा है। आज इस देश में समाज को सांप्रदायिक दंगों में लाया जा रहा है। लेकिन सरदार पटेल जी का यह सोच नहीं था। सरदार पटेल जी ने एक अखंड भारत बनाया था, राष्ट्र को एक किया था, और एक साथ जब सभी लोग मिलजुल करके रहेंगे तभी देश का विकास हो सकता है। जिन्होंने 562 रियासतों को एक किया, आज देखा जाए देश में, आज इसी जिनकी संपत्तियां राष्ट्र के हित में निहित हुई, जो आज राष्ट्र की जो संसाधन है, जो संस्थाएं हैं, आज वर्तमान की सरकार पूंजीपतियों के हवाले उन्हीं सरकारी संपत्तियों को कर प्राइवेट कर दे रही है, मतलब कि दे रही है। मतलब कहने का मतलब निजीकरण कर दे रही है। कहने का मतलब जिस काम को सरदार पटेल जी ने पूरे राज्य रजवाड़ों को मिला करके उनके संपत्तियों को राष्ट्र हित में निहित कराया था, आज की वर्तमान सरकार उस संपत्तियों को पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। मतलब पूंजीपतियों के रूप में वो राज्य रजवाड़े रियासत पैदा करना चाहते हैं। आज देखा जाए हमारे जो हक अधिकार हैं, दो ही लोगों के हाथ में है, एक पूंजीपतियों के हाथ में, एक मनुवादियों के हाथ में। एक ने पैसे के बल पे हमारे आरक्षण को कब्जा किया हुआ है, एक जो है कि अपने को 100% आरक्षण मानता है। तो कहने का मतलब हमें अपने महापुरुष के आज परिनिर्वाण दिवस पे ये शपथ लेना पड़ेगा कि हम समाज में जो आपस में हम बट रहे हैं, आपस में जो हम फैसला रखे हुए हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मानव एक धर्म है, मानवता धर्म है। मानवता के तहत हम सभी लोग जो है कि आपस में संगठन और एकता बना करके रहें। और साथ में ही मैं पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हुए एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जब इस देश में अंग्रेज थे तो जो कोल, कंजड़, भील, राजभर, पासी, सांसिया, तमाम ऐसी जातियां थी जिसे कि अंग्रेजों ने जन्मजात जो है क्रिमिनल बोला। मतलब कि ये जन्मजात अपराधी।
उसके घर में वो बच्चा भी पैदा हो जाए तो वो भी अपराधी हो जाता था। ऐसे समाज के लोगों को सरदार पटेल जी ने स्वसम्मान अयंकर समिति बना करके स्वसम्मान जमीन दे करके उनका सम्मान करने का काम किया था, जो कि आज उनके ऊपर जो अपराध का जो लेबल लगा हुआ था, जो खत्म करने का काम सरदार पटेल जी ने किया। मैं पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हुए अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। लेकिन एक बात कहूंगा, आज जो देश की हालत है, इस हालत में मैं कहना चाहूंगा कि वक्त की आवाज है, जालिम का मकसद तोड़ दो, टूटती है एकता तो तुम लहू से जोड़ दो, खुद ही चल के आएगी मंजिल तुम्हारे सामने, शर्त है कि संगठन का एकता बेजोड़ हो, एकता बेजोड़ हो। सरदार पटेल जी ने 3 बातें कहा था अपने किसानों के लिए।